हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट्स के बारे में। देखिए, कंप्यूटर के दो फंक्शनल वर्ड्स होते हैं जिसमें से एक होता है कमांड और एक होता है स्टेटमेंट्स। जो कि बेसिक लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें आपको कमांड और स्टेटमेंट सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको स्टेटमेंट्स और कमांड का यूज करके एक प्रोग्राम बनाना होता है। कोई भी अपना दिमाग चलाना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ करें, क्या करें। तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा स्टेटमेंट किस काम के लिए होता है और किस तरीके से काम करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो टोटली स्टेटमेंट्स होते हैं वो टोटल 10 स्टेटमेंट्स ठीक है होते हैं। नॉर्मली हम लोग अगर इतने का यूज करते हैं तो अपने कोई भी कमांड्स को लिख सकते हैं। बाकी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं अभी उनके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है केवल 10 स्टेटमेंट्स जो हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स है यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख सकते हैं। कौन कौन से आप काउंट कीजिए। 10 स्टेटमेंट्स है टोटल, हम आपको काउंट कराते हैं। एक है लेट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट्स, फिर उसके बाद गो टू स्टेटमेंट, फिर फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट और फिर होगा रेम स्टेटमेंट। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है रेम। और उसके बाद है रेम के बाद आपके पास आएगा फॉर नेक्स्ट और उसके बाद रीड डाटा और स्टॉप और इन। ठीक है, 10 तरीके के टोटल हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, एक एक के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। और आपको यहाँ पर बता दें कि इसमें तीन चीज़ें हमको पढ़नी है। सबसे पहले ये पढ़ना है कि ये स्टेटमेंट क्या काम करता है, यानी कि इस स्टेटमेंट का क्या काम होता है। और उसके बाद हमको ये जानना है कि इसका सिंटैक्स और साथ साथ इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम में यही तीनों चीज़ें इसके बारे में पूछी जाती हैं, तो आपको तीनों लिख करके आना, नहीं तो आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेट स्टेटमेंट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो लिखने का है, जैसे कि लेट स्टेटमेंट क्या होता है, अगर इसको हम लिखेंगे तो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो इसको हम बता दे रहे, आप सुन लीजिए। केवल हम यहाँ पर सिंटैक्स और उसका एग्जाम्पल ठीक है दे देंगे। आप इसको अपने से सुन करके लिख सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट स्टेटमेंट क्या होता है। तो चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स हम लिख देते हैं। लेट स्टेटमेंट यहाँ पर हम पॉइंट्स बना के लिख दे रहे हैं। इसका प्रयोग वेरिएबल्स की वैल्यू को लेने में किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इसी वजह से अभी हम नहीं लिख रहे थे। आप इसको स्पीड करके थोड़ी सी वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक बार में यानी कि एक लाइन नंबर में, अभी हम समझाएंगे इसका क्या मतलब है। एक लाइन नंबर में एक ही वैल्यू को लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स इसके बारे में हम लिख दिए। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, जो लेट स्टेटमेंट होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है वेरिएबल्स की वैल्यू को लेने के लिए। जैसे आपको यहाँ पर हम पहले सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स भी लिख देते हैं। चलिए, इसका सिंटैक्स, ठीक है, इसका सिंटैक्स भी लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको इसका सिंटैक्स और एग्जांपल सारे लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। सिंटैक्स इसका क्या होगा। सिंटैक्स इसका होगा कि नंबर लाइन या लाइन नंबर और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में करेंगे। इसके बाद लेट स्टेटमेंट, ठीक है, इसका सिंटैक्स है, मतलब कि सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेट कैसा है इसका। ठीक है, लेट, आगे आप क्या लिखते हैं, आगे आप लिखते हैं जैसे हम लिख रहे हैं सिंटैक्स वैसे ही लिखिएगा, क्योंकि सिंटैक्स में दिक्कत हो जाती है। वेरिएबल, ठीक है, फिर इक्वल यहाँ पर एक्सप्रेशन, इधर जगह नहीं होगी आई होप,
एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये है। अब अगर इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, यही चीज़ का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होगा, चलिए तो नंबर लाइन कोई भी आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि हमने मान लीजिए कि डाल दिया 10, उसके बाद क्या लिखेंगे, लेट स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर आपको सिंटैक्स याद है तो आप इसका जो एग्जाम्पल है वो बना सकते हैं। नंबर लाइन कोई भी डाल दीजिए, लेट स्टेटमेंट, आप कोई वेरिएबल रख दीजिए। मान लीजिए हमने रखा ए, एक्सप्रेशन में मान लीजिए हमने रख दिया कि ए इक्वल 5, ठीक है, एक्सप्रेशन में 5। तो ऐसा हमने कभी भी यूज किया है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो देखा होगा। जब हम लोग एल्गोरिथम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी कि हम लोग लेट स्टेटमेंट इस तरीके से यूज करते हैं। उसमें क्या क्या होता है, लेट स्टेटमेंट होता है, उसके पहले नंबर लाइन लिखी होती है, फिर कोई वेरिएबल आता है, फिर इक्वल करके एक्सप्रेशन यानी कि जो उसकी वैल्यू होती है। अब आप यहाँ पर पॉइंट्स पे आइए। इसमें क्या कहा गया कि इसका प्रयोग वेरिएबल्स की वैल्यू को लेने में किया जाता है। तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को लेने में ही तो कर रहे हैं, यानी कि ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं ना। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा भी कोई मतलब कि इसके आगे भी कई पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं। जैसे 20 पे हम लिख सकते हैं, 10 के बाद 20, लेट बी इक्वल, ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 10 ले लिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये चीज़ जो बी की वैल्यू ली हमने सेकंड यानी कि दूसरी नंबर लाइन पे ली। 10 वाली नंबर लाइन पे ऐसा हम नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर हम कॉमा करके ऐसे b इक्वल 10 नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक नंबर लाइन में एक ही वैल्यू को लिया जा सकता है, तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको दूसरी वैल्यू लेनी है तो हमको दूसरी नंबर लाइन चूज करनी पड़ेगी, फिर उसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर हमको वेरिएबल, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इसका क्या हुआ, लेट स्टेटमेंट के बारे में सिंटैक्स हुआ, उसका एग्जाम्पल हुआ। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे और इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं जो कि है इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद है आपका इनपुट स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट में क्या होता है, अपने से सोचते रहिए तब से। देखिए, जो इनपुट स्टेटमेंट होता है इसका यूज किया जाता है कि जब हमको वैल्यू पता ना हो पहले से, इसकी वैल्यू मतलब कि जो प्रोग्राम है उसमें जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू जब रन करने के टाइम पे या फिर रन करने के बाद जब ली जाती है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनपुट स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि इसका प्रयोग प्रोग्राम को रन करने के बाद वेरिएबल तो आप लोग समझते हैं मैथ से अगर है तो, के बाद वेरिएबल की वैल्यू देने में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा लेट स्टेटमेंट में क्या था, पहले ही कंप्यूटर को वैल्यू पता चल गई कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हमको वैल्यू पता नहीं होगी, पहले प्रोग्राम पूरा रन होगा, लास्ट में वो क्या करेगा, आपसे उस ए की या फिर बी की वैल्यू मांगेगा, फिर आप वहाँ पर वैल्यू देंगे, यानी कि रन करने के बाद में आपसे वैल्यू ली जाएगी। तो वहाँ पर क्या है, वैल्यू देने में किया जाता है। तो इसका इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसके लिए ये है कि इसमें एक ही लाइन नंबर में कई वैल्यूज ली जा सकती है। यानी कि एक ही नंबर लाइन में हम लोग कई वैल्यूज को ले सकते हैं। कैसे, चलिए इसका सिंटैक्स लिखते हैं, फिर आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसका सिंटैक्स कैसे बनेगा, तो इसका सिंटैक्स फिर से नंबर लाइन तो आपको लिखना ही है, यानी कि लाइन नंबर, तो वो लिखना ही है लाइन नंबर। उसके बाद आपको
इनपुट लिखना है, ठीक है। इसका सिंटैक्स ऐसे ही होता है, इनपुट आएगा, इनपुट के बाद आपको क्या लिखना है, प्रॉम्प्ट लिखना है। क्या लिखना है, प्रॉम्प्ट। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। प्रॉम्प्ट आप ऐसे लिखेंगे, फिर कॉमा करके आप यहाँ पर वेरिएबल 1, ठीक है, कॉमा करके यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो वेरिएबल 2, ऐसे करके आप लिखते चले जाएंगे। आप आगे समझ लीजिएगा कि प्रॉम्प्ट के बाद वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, ऐसे करके आप कहीं तक भी जा सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से समझिए, नंबर लाइन मान लीजिए कि हमने 10 रखा, स्टार्टिंग में 10 रखा, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब कि यहाँ पर हम किस चीज़ की वैल्यू दे रहे हैं उसी के बारे में बताना होता है। प्रॉम्प्ट का सीधा मतलब ये होता है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट हम कैसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए हम लोग ऐसे डबल, ठीक है, ये कॉमा करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे कि इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, ठीक है, इंटर अ नंबर। फिर इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से लगा करके वेरिएबल जैसे कि n, ठीक है, n हमने रख दिया। फिर कॉमा करके हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम n नहीं रखना चाहते, a रखना चाहते, a, ठीक है, b, और कॉमा करके c, ऐसे करके मान लीजिए हमने 3 वैल्यूज रख दी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने पहले नंबर लाइन रखा, इनपुट रखा, फिर प्रॉम्प्ट हमने लिखा कि इंटर अ नंबर ABC। ABC का मतलब 3 नंबर्स को इंटर किया जाए, उसको इनपुट किया जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही नंबर लाइन में, देखिए इसमें एक ही नंबर लाइन में कई वेरिएबल्स लिए जा सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, बी की, सी की, ठीक है। तो और इसका यूज कब होगा, जब प्रोग्राम रन होगा, यानी कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोग्राम को रन होने के लिए, प्रोग्राम पूरा रन होगा, फिर लास्ट में आपसे वैल्यू मांगी जाएगी ए की, बी की, सी की, तब जाकर के जो प्रोग्राम में करना होगा वो करके आपको देगा कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट। ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जब हम इसके सवाल करेंगे, यानी कि जब हम लोग प्रोग्राम्स को बनाएंगे तो आपको और अच्छे से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट। चलिए, प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है। प्रिंट स्टेटमेंट भी आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ रहे होंगे। 3rd नंबर पे है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट का क्या काम होता है, इसका काम होता है, देखिए यह एक आउटपुट, सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिख लीजिए कि यह एक आउटपुट स्टेटमेंट होता है, आउटपुट स्टेटमेंट होता है। आउटपुट स्टेटमेंट होता है, इसका क्या मतलब हुआ, आउटपुट स्टेटमेंट मतलब ये आउटपुट देने का काम करता है कंप्यूटर से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एक आउटपुट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, आउटपुट देने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि इसका सिंटैक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके सिंटैक्स में, इसके आप सिंटैक्स में क्या लिखेंगे, इसके सिंटैक्स में आप लिखेंगे कि नंबर लाइन, सॉरी बार बार गलती हो रही है, लाइन नंबर, लाइन नंबर। फिर आप लिखेंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट। और प्रिंट लिखने के बाद जो भी आपका वेरिएबल्स होगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी, उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रिंट एक्सप्रेशंस लिख देंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपका एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल आपका बनेगा, मान लीजिए कि आप किस पे प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए 14 नंबर पे आपका कोई काम हो गया प्रिंट करने का, तो आप यहाँ पर प्रिंट एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो भी है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास हमको लिखना है, हमको क्या प्रिंट करना है 14 नंबर पे, जैसे मान लीजिए कि प्रिंट करना है आदित्य IRT, ठीक है। तो आप जब वहाँ पर ये जाएगा 14 नंबर पे, तो यहाँ पर आदित्य IRT प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट का काम होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर पे, क्या है, इसमें है इफ और देन, ठीक, इफ और देन। 4 नंबर पे क्या है, इफ एंड देन। देखिए इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई कोई से स्टेटमेंट बहुत ही केयरफुली आप समझेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए यह क्या होता है, एक कंडीशनल, यह एक कंडीशन स्टेटमेंट होता है,
यह एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, यह क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इसका उपयोग कब करते हैं? इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हमको कोई कंडीशन लगा करके, देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है इसमें? दो चीज़ें होती हैं, या तो वो चीज़ सही होगी या तो वो चीज़ गलत होगी। ठीक है, यानी कि अगर ये चीज़ सही होगी तो वो जो प्रोग्राम है उसके तरफ आगे बढ़ेगा, जो लाइन चल रही थी उसके तरफ। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट एक दूसरी जो फ्लो होगा उसके तरफ वो चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको हम लिख करके बताते हैं, इसका सिंटैक्स लिख करके बताते हैं तो आपको और क्लियर होगा। इसका सिंटैक्स आप क्या लिखेंगे? इसका सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं कि इफ़, फिर यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन। यहाँ पर क्या लिखते हैं? लिखते हैं कंडीशन, और उसके बाद लिखते हैं देन। ठीक, यहाँ पर क्या लिखते हैं? देन। ओ सॉरी, बार बार गलती हो रही। चलिए, इसके बाद देन, और इसके बाद लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ध्यान से समझिएगा, इसके एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आएगा इफ़, और कंडीशन का मतलब यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगाई जाती है, जैसे कि इफ़ ए इज लेस देन 10, इफ़ ए इज लेस देन 10, अगर ए जो है 10 से क्या होता है? छोटा होता है। देन क्या करना? देन स्टेटमेंट आपको लिखना। तो स्टेटमेंट का मतलब इसी स्टेटमेंट में से आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा प्रिंट, लिख दिया। ठीक, प्रिंट यानी कि जैसे ही ए जो है 10 से छोटा होगा, प्रिंट ए, वैसे ही तुम ए को प्रिंट कर देना। ठीक है, जैसे ही ए जो है 10 से छोटा होगा, ए को प्रिंट कर देना। ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये कंडीशन है। तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स हो गया और इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गया हमारा इफ और देन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है गो टू स्टेटमेंट। गो टू क्या काम करता है उसको भी समझ लीजिए, सबको समझ लीजिए। इसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है जब आप प्रोग्राम को बनाएंगे। तो 5 नंबर पे हमारे पास क्या है? 5 नंबर पे हमारे पास है गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू क्या काम करता है? यह एक जंपिंग स्टेटमेंट होता है। कैसा होता है? यह एक जंपिंग स्टेटमेंट होता है। यह एक जंपिंग स्टेटमेंट होता है। ठीक है, यह एक जंपिंग स्टेटमेंट होता है। कैसे जंपिंग स्टेटमेंट? मतलब कि यह क्या करता है? जंप कर सकता है। कैसे? इसका सिंटैक्स समझिए। सिंटैक्स इसका कैसा होता है? सिंटैक्स इसका ऐसा होता है कि यहाँ पे सबसे पहले आएगा लाइन नंबर। उसमें हमने शायद लाइन नंबर नहीं लिखा था इसके पहले वाले में, तो वहाँ पर आप लिख लीजिएगा। लाइन नंबर सब में रहता है। ठीक है, वो रहना तो जरूरी ही रहेगा। इसके बाद क्या लिखना है? गो टू। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? गो, फिर लिखते हैं टू, और इसके बाद क्या लिखते हैं? यहाँ पर फिर से लाइन नंबर लिखते हैं, फिर से लाइन नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसे हुआ, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से ऐसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम था वो 14 नंबर पे चल रहा था। ठीक है, 14 नंबर पे था, तो वहाँ पर हमने लगा दिया गो टू। ठीक है, क्या लगा दिया? गो टू। तो गो टू लगा करके इसको हमने क्या लिख दिया? आगे 100 लिख दिया। तो ये क्या करेगा? जैसे कि क्या होता है? 10, 20, 30, ठीक है, 40, 50, ऐसे करके 100 तक प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले इसने रीड किया, यहाँ किया, यहाँ किया। जैसे यहाँ पर रीड करने आ रहा था तो 40 रीड किया, इसमें लिखा था गो टू 100, तो यहाँ पर पढ़ा और 50, 60, 70, 80, 90 को छोड़कर डायरेक्ट 100 पे चला गया। मान लीजिए कि 100 पे एंड है तो वो एंड कर दिया, बीच का खाली हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग जंपिंग कहते हैं। मतलब 40 गो टू डायरेक्ट 100, तो 40 से कहाँ पर चला जाएगा? डायरेक्ट 100 पे चला जाएगा, बाकियों को छोड़ देगा। तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है, इस तरीके से इसका एग्जाम्पल होता है, और ये काम होता है इसका। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फॉर नेक्स्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका यूज हम लोग किसी भी टेबल वगैरह को लिखने के लिए करते, पहाड़ा वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जब प्रोग्राम दिया जाएगा तो आप लिख पाएंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। क्या है? फॉर नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं फॉर नेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पर आपको हम एकदम क्लियर करके देंगे कि क्या होता है फॉर और नेक्स्ट। ठीक है,
तो देखिए फॉर नेक्स्ट जब हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका यूज हम, ये भी एक कंडीशनल, यहाँ पर इसके बारे में आप लिख लीजिए पहला पॉइंट कि यह है एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, पहली पॉइंट तो यह हो गया कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इसका क्या काम होता है, इसका सिंटैक्स समझिए, इसका सिंटैक्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपको टेबल लिखने के लिए तो एग्जाम में आता ही है, तो इस वजह से आपको ये चीज़ समझनी होगी। तो इसका सिंटैक्स क्या बनेगा, इसका सिंटैक्स बनता है लाइन, थोड़ा सा इससे बड़ा लिखेंगे मतलब कि लंबा जाएगा, तो यहाँ से लिखते हैं सिंटैक्स। इसका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लाइन नंबर और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप फॉर। ठीक है, फॉर लिख देंगे और आप ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें आप कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल में कोई चीज़ें नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा फॉर के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वेरिएबल। ठीक है, कोई ना कोई वेरिएबल। उसके बाद क्या लिखना है, वेरिएबल के बाद आपको इक्वल लगाना है। आपको भी हम समझाते हैं इसका क्या मतलब, स्टार्ट, फिर आपको टू, और इसके आगे यहाँ पर जगह हो सकता नहीं हो तो हम नीचे से लिख रहे हैं। टू के बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसके आगे लिखिएगा इसको, टू के बाद इंड, स्टार्ट टू इंड, और टू जो रहेगा कैपिटल में रहेगा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखेगा, स्टार्ट टू इंड। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेप इंक्रीमेंट, और इसको बंद करके फिर यहाँ पर आप आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, हो सकता है नहीं दिख रहा, सुनाई दे रहा होगा, डॉट डॉट के आगे क्या है, नेक्स्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स बनता है। एग्जाम्पल हम आपको लिख करके बताते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए नंबर लाइन आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 30 डाल दिया, फॉर हमने लिखा, हमने फॉर लिख दिया। ठीक है, सिंटैक्स में हमारे था फॉर, तो हमने फॉर लिख दिया। वेरिएबल, तो हमने वेरिएबल की वैल्यू मान लीजिए कि ए दे दी। ठीक है, ए इक्वल स्टार्ट हमने किया 1 और 2 हमने किया कहाँ तक, मान लीजिए कि इंड हमने किया 100 पे। ठीक है, 1 इक्वल 1 to 100। अब इसके बाद स्टेप इंक्रीमेंट अगर आप लिखना चाहते तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दें, क्योंकि हमारे सिंटैक्स इसमें है, सिंटैक्स में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि स्टेप इंक्रीमेंट का मतलब आप कितना कितना स्टेप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, कैसे अभी समझाते हैं। पहले आप यहाँ पर 2 लिख दे, फिर बताते 2, और इसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में ही 40 नंबर पे यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, सॉरी 40 पे नहीं, प्रिंट ए, और इसके बाद आप 40 नंबर पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। समझाते इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये इसका एग्जांपल आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है डॉट डॉट करके, तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो देखिए 30 नंबर पे आया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, फॉर ए इक्वल 1 to 100, ए की वैल्यू क्या लिया, 1 से लेकर के 100 तक इसने मान लिया। ठीक है, और यह एक लूप क्रिएट करता है। आप समझ लीजिए कि यह एक ऑटोमेटिक, यहाँ पर लिख लीजिए, यह एक ऑटोमेटिक लूप चलाता है। ठीक है, चलाता है, ये भी आप समझ लीजिए कि यह क्या करता है, एक ऑटोमेटिक लूप चलाता है। तो इसमें क्या किया, ए की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक इसने ले लिया। स्टेप 2 का मतलब है, यहाँ पर देखिए स्टेप इंक्रीमेंट लिखा है, मतलब कितने कितने का इंक्रीमेंट करना है। मतलब अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखते हैं, अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखेंगे तो ये क्या करेगा, मान लीजिए अभी जस्ट अ सेकंड, मान लीजिए कि ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फॉर ए इक्वल 1 to 100 इसने रीड कर लिया, यानी कि ए को कहाँ तक छापना है, 1 से लेकर के 100 तक। तो सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को रीड करेगा, फिर यहाँ पर प्रिंट ए, यानी कि सबसे पहले नंबर पे 1 को प्रिंट कर देगा, 1 को प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट का मतलब क्या है, फिर नेक्स्ट इसी पे घूम के जाना है। इसी वजह से फॉर यहाँ पर लिखा जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर। तो ये फिर से इस को इधर भेज देगा, यहाँ पर गो टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधे ही वहीं पर भेजेगा जहाँ पर फॉर है। नेक्स्ट कहाँ पर भेजेगा, जहाँ पर फॉर है, क्योंकि ये फॉर नेक्स्ट एक साथ में होता है, तो ये यहाँ पर भेजेगा। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू कहाँ तक ये लिखी गई है, कहाँ तक लिखी गई, 100 तक। तो जब तक ये 100 तक नहीं कर देगा, तब तक इस लूप को क्या करता रहेगा, चलाता रहेगा। तो यहाँ पर फिर से नेक्स्ट
नेक्स्ट भेजेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करेगा तो 3। तो ऐसे कर करके ये सारी वैल्यू यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की जो वैल्यू है यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि पूरी काउंटिंग जो है प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं। अब चलिए अगर हम यहाँ पर स्टेप 2 लिख देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा यहीं पर, ताकि आपको प्रोग्राम लिखने में दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पर लिख दिया स्टेप 2, स्टेप 2 लिख दिया। तो अभी तक जब हमने स्टेप 2 नहीं लिखा था तो हमारा आउटपुट क्या आया था, आउटपुट हमारा क्या आया था, आउटपुट हमारा आया था 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आया था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर स्टेप 2 लगा दिए, स्टेप इंक्रीमेंट का मतलब कितने कितने का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि सबसे पहले 1 प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पर फॉर ए इक्वल 1 to 100 है, तो 1 को सबसे पहले तो इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को प्रिंट कर दिया। फिर क्या करेगा, जब नेक्स्ट जाएगा तो यहाँ पर देखेगा स्टेप 2 है, मतलब कि स्टेप 2 स्टेप का इंक्रीमेंट करना है। मतलब कि पहला स्टेप तो ये था, 2 स्टेप छोड़ देना है, यानी कि 1 था पहले तो 2 स्टेप छोड़ देना है, यानी कि 2 और 3 को छोड़ करके डायरेक्ट क्या प्रिंट करना है हमको, 4 को प्रिंट करना है। ठीक है, 2 स्टेप छोड़ने का मतलब 4 को नहीं होगा, 1 और 2 को छोड़ करके 3 को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये किसको प्रिंट कर देगा, 3 को कर देगा। इसके बाद किसको कर देगा, 5 को कर देगा। तो यानी पर यहाँ पे क्या कर रहा है, जो 2 स्टेप है उसका इंक्रीमेंट कर दे रहा है। 2 के बाद डायरेक्ट 5 को, 5 के बाद डायरेक्ट किसको कर दे रहा है, 7 को कर दे रहा है। फिर किसको करेगा, 8 को करेगा, सॉरी 9 को करेगा। ठीक है, ऐसे से करते करते ये 100 तक जाएगा। ठीक है, 100 जरूरी नहीं कि पता नहीं 100 छपे कि ना छपे, 99 ही है, तो इसके लिए यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट खाली छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने स्टेप 5 कर दिया होता है, स्टेप 5 का मतलब 5 का इंक्रीमेंट होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये कैसे बनेगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा, सबसे पहले 1 को छपेगा, इसके बाद किसको आएगा, 6 को आएगा, 5 का इंक्रीमेंट। फिर इसके बाद 5 का इंक्रीमेंट क्या आएगा, 11 आएगा। फिर इसके बाद 5 का इंक्रीमेंट क्या आएगा, इसके बाद 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। तो इस तरीके से प्रिंट करता जाएगा 5 का इंक्रीमेंट, कहाँ तक, 100 तक। तो ये स्टेप अगर आप लिखते हैं तो ये इंक्रीमेंट के लिए दर्शाता है, इंक्रीमेंट बताता है कि कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़त हो रही है। ठीक है, और वो नेक्स्ट क्या करेगा, बार बार उस नेक्स्ट स्टेप पे भेजता रहेगा, वो करता रहेगा जब तक वो खत्म नहीं होगा ये लूप। तो ये एक ऑटोमेटिक लूप चलाता है। बस समझ आ रही है। चलिए प्रोग्राम लिखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। ये हो गया आपका फॉर नेक्स्ट। इसके बाद जो है बहुत ही आसान है, क्या है, एक है स्टॉप और एक है एंड। रेम एक डाटा रीड है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 7 नंबर की। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टॉप। स्टॉप इसका क्या काम होता है, देखिए स्टॉप का काम होता है कि जैसे प्रोग्राम पूरा लास्ट तक ना खत्म हो, बीच में अगर हमको कहीं प्रोग्राम को रोकना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टॉप का यूज करते हैं। कहाँ पर, तो इसको आप लिखेंगे कि जब प्रोग्राम को बीच में रोकना, ठीक है, थोड़ा राइटिंग आप समझ लीजिएगा, रोकना हो तो स्टॉप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसका यूज करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तब इसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, स्टॉप स्टेटमेंट का। इसका कैसे सिंटैक्स लिखेंगे आप, इसका सिंटैक्स आप कैसे लिखेंगे, इसका सिंटैक्स आपका आएगा लाइन नंबर फिर उसके बाद स्टॉप, बस। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या होगा, स्टेटमेंट सिंटैक्स होगा। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल तो आप अपने से खुद से लिख सकते हैं। क्या होगा, लाइन नंबर मान लीजिए कि ज़्यादातर लास्ट वगैरह में स्टॉप की जरूरत होती है, तो मान लीजिए कि हमने लिखा 80 और यहाँ पर क्या लिख दिया, स्टॉप लिख दिया। आपको कैपिटल में ही लिखना है, याद रखना है, स्मॉल में आप लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। इसके बाद इसी के साथ यहीं पर 8 नंबर भी बता देते हैं, जो कि है एंड स्टेटमेंट। क्या है, एंड स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग प्रोग्राम को खत्म करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका प्रयोग प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए किया जाता है, समाप्त करने के लिए किया जाता
है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि प्रोग्राम को समाप्त किया जा सके। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इसके लिए आपका जो सिंटैक्स बनेगा वो क्या बनेगा? इसके लिए आपका सिंटैक्स बनेगा लाइन नंबर, ठीक है। इन सभी को अच्छे से आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन अगर होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत है। आप ना प्रोग्राम लिख पाएंगे ना इन चीज़ों को लिख पाएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल के लिए आएगा, मान लीजिए कि 100 नंबर पे हमको एंड करना है, तो लिखा 100 और यहाँ पर हमने लिखा एंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दोनों भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं, दो स्टेटमेंट और बचे हुए हैं, उनको भी समझ लेते हैं क्या होते हैं वो दोनों। ठीक, चलिए, एक हमारे पास है रेम। 9th नंबर पे हमारे पास है रेम स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट होता है, इट इज नॉट एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स होता है, मतलब कि ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। कैसे? जैसे कि अभी कोई भी हमने स्टेटमेंट दिखाया, जैसे प्रिंट दिखाया है, इंड दिखाया, स्टॉप दिखाया, तो ये कंप्यूटर्स को एग्जीक्यूट करता है, इसको रन करता है, काम करता है, लेकिन इसको नहीं करता। इसका क्या काम होता है भी आपको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे एकदम। आपका जो फोन वगैरह यूज करते हैं उसमें एग्जाम्पल देकर बताएंगे कैसे रेम स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि इसका प्रयोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, मतलब ये क्या करता है? ये आपको ये बताता है कि क्या चीज़ें वहाँ पर आपको करनी है। कैसे? जैसे कि सिंटैक्स इसका कैसे लिखेंगे आप? इसका सिंटैक्स, जैसे आप इसको पहले समझ लीजिए कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप वगैरह में देखे होंगे, जहाँ पर आप चीज़ों को लिखते हैं तो उसमें इस तरीके से बॉक्स बना रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके से ये, ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करने के लिए दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर आपका कैमरा बना रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बना रहता है? एरो बनी रहती है। कौन सी एरो बनी रहती है? मैसेज को भेजने की एरो बनी रहती है। ठीक है, इस तरीके से बनी रहती है। ठीक, इस तरीके से बनी रहेगी। तो बीच में आप देखेंगे तो इस तरीके से डिब्बा पूरा बना रहता है, जगह होती है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, बट आप समझ लीजिए कि इस तरीके से बना होता है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है कि राइट एसएमएस। ठीक है, चलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं राइट एसएमएस। ऐसे बहुत हल्के हल्के में लिखा रहता है, और आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो वैसे ही ये हट जाता है और आपका वहाँ पर एसएमएस जो है आप टाइप करते वो आने लगता है ना। इस तरीके से आपने बहुत जगहों पे देखे होंगे। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपने गूगल वगैरह पे देखे होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है नॉर्मली कि इंटर या फिर सर्च। ठीक है, कुछ भी लिखा रहेगा, बहुत ही हल्के ग्रे कलर में थोड़ा सा लिखा रहेगा। तो इस चीज़ को, ये चीज़ क्या होती है? ये हमारा यही चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, कि वहाँ पर हमको क्या फिल करना है। ठीक है, क्या हमको फिल करना है, तो इसके लिए ये चीज़ें होती हैं। तो ये रेम स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है रीड डाटा स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है? रीड डाटा स्टेटमेंट। तो चलिए रीड डाटा स्टेटमेंट को भी समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट नंबर है रीड डाटा स्टेटमेंट। रीड डाटा स्टेटमेंट, तो रीड डाटा स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट होता है। जैसे इनपुट और हमारा लेट स्टेटमेंट है उसी तरीके से होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे पहला पॉइंट बना करके कि इसका प्रयोग ढेर सारे इसका उपयोग ढेर सारे डाटा को, ढेर सारे वैल्यूज को एक साथ लेने में या फिर रीड करने में, या रीड करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? रीड डाटा स्टेटमेंट होता है। कैसा होता है इसका सिंटैक्स? तो इसका सिंटैक्स भी आप देख लीजिए,
ठीक, इसका सिंटैक्स होता है कि रीड यहाँ पर क्या रहेगा, वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे वेरिएबल 1 कॉमा करके, वेरिएबल 2 कॉमा करके, वेरिएबल 3 ऐसे करके आप लिखते चले जाएंगे। इसके बाद आप नीचे क्या लिखेंगे इसमें, और यहाँ पर आपका नंबर लाइन भी रहेगा, यहाँ आपका नंबर लाइन, लाइन नंबर, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, यहाँ पर आपका सिंटैक्स, ये सिंटैक्स बार बार क्यों गलत हो रहा है। चलिए, तो ये इस तरीके से रहेगा। और इसका एग्जाम्पल आप किस तरीके से लिखेंगे, एग्जाम्पल आप लिखेंगे, मान लीजिए कि किसी भी जगह पे, मान लीजिए कि आप 10 नंबर पे ही करना चाहते हैं, और आगे तो लिखना भूलिएगा भी, यहाँ पर क्या है, डाटा लिखेंगे आप, रीड और डाटा, ठीक है, दोनों साथ में। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये नेक्स्ट नंबर लाइन में रहेगा, यहाँ पर आपका लाइन नंबर रहेगा, और यहाँ पर डाटा करेंगे, और डाटा पे यहाँ पर वैल्यूज रहेंगी, वैल्यू 1, ठीक, यहाँ पर वैल्यू 2, वैल्यू 3, जितनी आप वेरिएबल्स लिखेंगे उतनी वैल्यूज लिखेंगे। कैसे, एग्जाम्पल्स के लिए समझिए, एग्जाम्पल इसका समझिए। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, मान लीजिए कि 10 नंबर लाइन आपने डाला, फिर यहाँ पर लिखा रीड हमने लिखा यहाँ पर, और रीड लिखने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, आई थिंक यहाँ पर ये नंबर लाइन नहीं रहेगा, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये रीड होगा, तो वेरिएबल्स के लिए जैसे हमने लिख दिया A, B, C, D, E, ऐसे हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे डाटा, यहाँ पर डाटा। अब A की वैल्यू मान लीजिए कि हम 5 देना चाहते हैं, B की वैल्यू हम 2 देना चाहते हैं, C की वैल्यू 10 देना चाहते हैं, और D की वैल्यू मान लीजिए कि हम 5 फिर से देना चाहते हैं, और E की वैल्यू हम देना चाहते हैं 3। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डाटा इसको रीड करेगा, और इसकी वैल्यू को, सॉरी यहाँ पर रीड डाटा है ना, तो ये इसको रीड करेगा और यहाँ पर इस चीज़ का डाटा लिखेगा। तो इस तरीके से रीड और डाटा का ये यूज होता है। आप इसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो 10 स्टेटमेंट्स है, इसके बारे में हमने आपको बताया, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों के बारे में बताया। तो आप इसको लिखिए और समझिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कमांड्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को दोस्तों के पास भेज दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।